सेंटियागो एक शेफर्ड लड़का था जो कि एंडलूसिया स्पेन में रहता था। उसको फ्रीडम बहुत पसंद थी और वो अपनी बकरियों के साथ इधर से उधर जाता रहता था। उसके दिमाग में एक लड़की का ख्याल चल रहा था जिससे वह एक बार तरीफा में मिला था। वो फिर तरीफा जा रहा था उस लड़की से मिलने के लिए। अब तरीफा के रास्ते में जब रात हो गई तो उसने सोचा कि वो आराम कर लेता है और सुबह आगे बढ़ेगा। उसने एक सुनसान चर्च देखा और उसने सोचा कि वो वहीं पर अपनी रात गुजारेगा। उसने अपने भेड़ बकरियों को चर्च में रख दिया और एक सिकामोर ट्री के नीचे जाकर सो गया। अब वहाँ पर उसको एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि इजिप्ट में पिरामिड के नीचे बहुत सारा खजाना भरा हुआ है और वो खजाना सेंटियागो को अपनी तरफ बुला रहा है। ये सपना देखकर सेंटियागो उठ गया और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड था क्योंकि वह पहली बार नहीं था कि सेंटियागो ने ये सपना पहली बार देखा था। तो उसने सोचा कि चलो इस सपने का मतलब क्या है ये किसी से पूछ लेते हैं। तो वह एक औरत के पास गया जो फेमस थी लोगों को अपने सपने का मतलब बताने के लिए। तो उस औरत को उसने अपने सपने के बारे में बताया। तो उस औरत ने कहा, मैं तुम्हें इस सपने का मतलब तो बता दूंगी, लेकिन जब तुम्हें खजाना मिल जाएगा तो तुम मुझे उसका 1/10 हिस्सा दोगे। तब सेंटियागो ने सोचा चलो 1/10 हिस्सा तो मैं किसी को भी दे सकता हूँ और अगर मुझे खजाना मिल जाए तो ये वो डिज़र्व करती है। तो उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें दे दूँगा, लेकिन तुम मुझे इस सपने का मतलब बताओ। तो उस औरत ने कहा कि तुम्हें इजिप्ट जाना पड़ेगा और सच में एक पिरामिड के नीचे वो तुम्हें मिल जाएगा। अब सांटियागो ने सोचा कि ये तो मुझे कोई भी बता सकता है, पता नहीं ये सच बोल रही है या नहीं, आगे बढ़ता हूँ। तो इसलिए वो शहर चला गया और बेंच पर बैठे वो कुछ सोच रहा था और एकदम से एक वृद्ध आदमी आया उसके पास। उस वृद्ध आदमी ने बोला कि मेरा नाम मेल्चीजेडेक है और मैं सैलम का राजा हूँ। तब सेंटियागो ने उसे इग्नोर किया क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ख़राब कपड़े पहना था और उसको लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। फिर एकदम से उस आदमी ने बोला कि मैं तुम्हें उस खजाने को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसने कहा कि हर किसी की लाइफ में एक पर्सनल लेजेंड होता है जो उनको फॉलो करना चाहिए, पर जब आप पर्सनल लेजेंड को फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको मदद करेगी आपकी उस जर्नी में। और उस वृद्ध आदमी ने सांटियागो से कहा कि तुम अपने भेड़ बकरियां बेचकर जाकर अपना पर्सनल लेजेंड फॉलो करो। तब सांटियागो इतना श्योर नहीं था, लेकिन उस वृद्ध आदमी ने उसे कन्विंस कर लिया और सांटियागो ने सोचा चलो एक एडवेंचर हो जाएगा। उसने अपने भेड़ बकरी बेच दिए, पैसे जमा कर लिए और वो एक शिप पर चला गया जो अफ्रीका जा रही थी। यहाँ से सांटियागो की जर्नी शुरू हुई। अब सांटियागो पहुँच गया टांजियर्स में जो कि मोरक्को में एक शहर है और वहाँ पर जैसे ही वह पहुँचा उसके सारे पैसे किसी ने चुरा लिए। अब वह परेशान तो हो गया, लेकिन उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं अपने मिशन पर आया हूँ, मैं अपना मिशन पूरा करके जाऊँगा। वो एक क्रिस्टल मर्चेंट के पास गया जो अपनी शॉप में क्रिस्टल बेच रहा था और उसने कहा कि मैं आपकी क्रिस्टल साफ़ कर दूँगा, उससे ये थोड़ा बिक जाएंगे और उसके बदले आप मुझे खाना दे देना। तो जैसे ही सांटियागो ने उसके क्रिस्टल साफ़ किए एकदम से लोग आने लगे और वो क्रिस्टल खरीदने लगे। तो उस मर्चेंट ने सोचा कि क्यों ना मैं इसे जॉब दे देता हूँ। तो अब उस क्रिस्टल मर्चेंट की दुकान में सांटियागो जॉब करता था और धीरे धीरे वो नए नए बिजनेस आइडिया लाता गया, नए नए तरीके वो क्रिस्टल बेचने के। धीरे धीरे अच्छी खासी सेल्स बढ़ गई और सांटियागो को भी अच्छे खासे पैसे मिल गए और वो मर्चेंट भी अमीर हो गया। लेकिन तब भी सांटियागो को अपना मिशन याद था। तो जैसे ही उसने सुना कि सहारा डेजर्ट क्रॉस करके इजिप्ट जाने वाला एक कैरेवान निकलने वाला है, तो वो भी उस क्रिस्टल मर्चेंट को अलविदा करके अपनी जर्नी की तरफ बढ़ गया। उस कैरेवान में उसको एक इंग्लिश आदमी मिला जो एक अल्केमिस्ट को ढूंढने जा रहा था और उस इंग्लिश आदमी ने बोला कि वो अल्केमिस्ट इतना ताकतवर है कि वो तांबे को सोने में बदल सकता है। तो सांटियागो और उस इंग्लिश आदमी की दोस्ती हो गई क्योंकि वो दोनों अपने अपने मिशन पर जा रहे थे। अब वो लोग जब अपने उस कैरेवान में डिज़र्ट को क्रॉस कर रहे थे तो धीरे धीरे एक अफवाह उड़ने लगी कि एक जंग होने वाली है डिज़र्ट में।
और सब लोग अच्छा खासा डर गए। तो उस कैरवान ने डिसाइड किया कि रिस्क लेने से अच्छा है एक ओएसिस है डिज़र्ट में, जिसका नाम है अल-फायूम। वहाँ पर हम लोग रुक जाते हैं जब तक यह जंग ख़त्म हो जाएगी। अब ये जंग हफ्तों से लेकर सालों तक चल सकती है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये कब ख़त्म होगी। तो सेंटियागो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया कि पता नहीं मैं कब पहुंच पाऊंगा पिरामिड, लेकिन तब भी उसने हार नहीं मानी। अब वो लोग जैसे ही उस ओएसिस में पहुंचे तो उस इंग्लिश आदमी ने उस अल्केमिस्ट की ढूंढ शुरू कर दी और सेंटियागो उसकी मदद कर रहा था। अब एक लड़की उनको मिली जिसका नाम था फातिमा, जिसने उनको अल्केमिस्ट का पता दिया। अब उनको इन्फॉर्मेशन तो मिल गई थी अल्केमिस्ट की, लेकिन सेंटियागो को उस लड़की से प्यार हो गया। तो सेंटियागो रोज़ जाकर एक पेड़ के बगल में अपनी फातिमा से मिलता था और वो इंग्लिश आदमी अल्केमिस्ट के पास चला गया। अल्केमिस्ट ने उस इंग्लिश आदमी से पूछा कि तुम मुझे 10 साल से ढूंढ रहे हो, क्या तुमने खुद कोशिश की है तांबे को सोने में बदलने के लिए? इंग्लिशमैन ने बोला नहीं। तो अल्केमिस्ट ने उसको असाइनमेंट दिया कि तुम खुद से कोशिश करो ग्लेड को गोल्ड में बदलने के लिए। तो इंग्लिशमैन अब बिजी हो गया और सेंटियागो को उसकी फातिमा मिल गई। एक दिन जब डिज़र्ट में सेंटियागो जा रहा था, एकदम से उसको एक विज़न आया। उसने एकदम से देखा कि ओएसिस पर कोई अटैक करने वाला है और एक जंग होने वाली है। तब उसने जाके ओएसिस के सरदार को बता दिया बात। अब वहाँ के सरदार ने बोला कि हम लोग तो सारी तैयारी कर लेंगे, लेकिन अगर जंग नहीं हुई तब हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। तब सरप्राइज़ की बात तो ये थी कि अगले ही दिन असली में एक आदमी ने अटैक कर दिया और वो लोग उस आदमी को हरा पाए, क्योंकि वो लोग तैयारी कर चुके थे। तो वहाँ का चीफ बहुत खुश हुआ और उसने सेंटियागो को बहुत ज़्यादा सोना दिया और उसको वहाँ का काउंसलर बना दिया। अब सेंटियागो बहुत खुश था। उसने सोचा कि अब मुझे जॉब भी मिल गई और मेरे पास अच्छा खासा सोना भी है। अब मैं यहीं पे फातिमा से शादी करके ज़िंदगी भर रह सकता हूँ। लेकिन फिर फातिमा ने कहा कि सच्चा प्यार कभी भी तुम्हें अपने सपने से दूर नहीं रखेगा। तो उसने कहा कि वो उसका इंतज़ार करेगी, लेकिन उसको अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहिए। अब उसी शाम को अल्केमिस्ट सेंटियागो को मिला और अल्केमिस्ट ने तो सुना ही था, सेंटियागो को विज़न आया था जिसने उस ओएसिस को बचाया था। तो अल्केमिस्ट ने भी कहा कि तुमको अपने ड्रीम फॉलो करने चाहिए और तुम चलो मेरे साथ पिरामिड की तरफ। तो वो दोनों पिरामिड की तरफ चलने लगे। तब रास्ते में ही कुछ गुंडों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्होंने सेंटियागो से सोना छीन लिया और फिर वो उनको मारने वाले थे। लेकिन एकदम से अल्केमिस्ट ने बोला कि तुम जानते नहीं हो कि ये कितना बड़ा जादूगर है। ये एकदम से अपने आप को हवा में बदल लेगा और तुम सबको उड़ा देगा। तब वो सब लोग हंसने लगे। वो लोग कहने लगे चलो तुमको 3 दिन देते हैं हम लोग। अगर 3 दिन में इस लड़के ने खुद को हवा में बदल लिया तो हम लोग तुमको छोड़ देंगे, वरना हम लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। अब सेंटियागो बड़ा डर गया। उसने अल्केमिस्ट से बोला यार तुमने तो हम लोगों को मरवा ही दिया, मैं कहाँ अपने आप को हवा में बदल सकता हूँ। अब अल्केमिस्ट ने बोला शांत रहो, तुम ये कर सकते हो, तुम बस अपने अंदर कॉन्फिडेंट रखो और डिज़र्ट की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। 2 दिन सेंटियागो ने कोशिश करी लेकिन कुछ नहीं मिला। तीसरे दिन वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था और उसने दिल से डिज़र्ट को समझने की कोशिश करी और एकदम से वो हवा में बदल गया और उसने सारे टेंट उड़ा दिए। ये देख के वहाँ के गुंडे बहुत डर गए और उन्होंने उनको छोड़ दिया। अब सेंटियागो और अल्केमिस्ट एक मोनेस्ट्री पर पहुँचे जहाँ पर अल्केमिस्ट ने तांबे को गोल्ड में बदला। सेंटियागो को थोड़ा सा गोल्ड दिया और कहा कि यहाँ से तुम अकेले ही इजिप्ट की तरफ जाओ। तो जैसे ही सेंटियागो पिरामिड के सामने पहुँच गया, उसने खोदना शुरू किया। एकदम से कुछ और गुंडे आ गए और उन्होंने सेंटियागो को मारना शुरू किया। उन्होंने उससे सोना छीन लिया। अब सेंटियागो ने अपने होश खो दिए
और वो एकदम से अपनी कहानी बड़बड़ाने लगा और उसने बोल दिया कि उसने एक सपना देखा था, इसलिए वो इजिप्ट आया था। एकदम से वो गुंडे हंसने लगे। एक गुंडे ने बोला कि अरे ये तो पागल आदमी लगता है, अपने सपने के बारे में कोई इस तरह सोचता है क्या। मैंने भी एक सपना देखा था कि स्पेन में एक सुनसान चर्च में एक सिक्कामोर ट्री के नीचे बहुत सारा खजाना भरा हुआ है, लेकिन मैंने थोड़े ही अपने सपने को फॉलो किया। मैं इसकी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। और वो लोग उसको छोड़कर अपने रास्ते चले गए। एकदम से सेंटियागो को समझ में आ गया कि असली खजाना कहाँ था। वो वापस स्पेन गया और उसने सिकामोर ट्री के नीचे खोदना शुरू किया और वहीं पे उसको खजाना मिल गया। फिर सेंटियागो ने सोचा कि वो 1/10 हिस्सा जो उसने प्रॉमिस किया था उस औरत को दे देगा और वापस डिज़र्ट में जाकर फातिमा के साथ रह लेगा। तो मेरे हिसाब से इस कहानी से 3 महत्वपूर्ण लेसन सीख सकते हैं। पहला वह कि खजाना वही था जहां आप हैं, लेकिन आपको बाहर जाना पड़ेगा ये समझने के लिए। खजाना तो वही था जहां सेंटियागो की जर्नी की शुरुआत हुई थी, लेकिन वो उसको कभी ढूंढ नहीं पाता अगर वो अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट नहीं करता। इसी तरीके से हमारी जर्नी में हम लोग किसी चीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो असली खजाना तो वह नहीं है जिसे हम ढूंढ लेते हैं। असली खजाना तो वह होता है जो इंसान खुद अंदर से बन जाता है। दूसरा, कभी भी मत रुको। काफी चीजें गलत हुई सेंटियागो के साथ। किसी भी पॉइंट पर सेंटियागो रुक सकता था और बोल सकता था कि मैं वापस स्पेन जा रहा हूँ, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। इसीलिए लाइफ में कभी भी अपने सपनों को पूरा करने से मत रुको। कभी कभार थोड़ी देर के लिए पॉज करना पड़ सकता है। जैसे सेंटियागो ने उस मर्चेंट की दुकान पर 1-2 साल काम किया, लेकिन तब भी उसको अपना मिशन याद था और जैसे ही उसे मौका मिला वह अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ने लगा। यही चीजें हम लोगों को भी करना चाहिए। तीसरा, यह कि अपने दिल की आवाज़ सुनो। पूरी बुक की थीम यही थी कि अपने दिल की आवाज़ सुनो। आपका दिल कभी कभी आपको मुसीबत में डाल सकता है। कभी कभी आपकी जर्नी इतनी आसान नहीं रही होगी, लेकिन आखिरी तक उसकी सुनोगे तो कभी न कभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो वही जर्नी आपको पूरी तरह से बदल देगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।